नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा पे। आशा करते हैं कि आप सब इस महामारी के समय में आप और आपका परिवार सकुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, पॉली मीन्स बहुपद आएगा यहाँ पे एक किस्म से बहुपद होगा जिसके अंदर केवल एक वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हो, पॉलिनोमियल्स भी हमारे पास अलग अलग टाइप की पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशंस। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन रहेगी जिसके अंदर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। जैसे आगे एक एग्जांपल ले लीजिए, 2x + 2 = 0। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए वेरिएबल, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और उस ही वेरिएबल x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। उस x की पावर कितनी है वेरिएबल की यहाँ पे, 1। तो ये मेरे पास रहेगा वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 रहेगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड रहेगा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड रहेगा मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास सेकंड चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज किया गया है। जैसा कि पिछले बार था, इससे ही क्वेश्चन आए थे 2020 के पेपर में बोर्ड के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी आए थे। उस टाइम पे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था, इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल कट कर दिया गया था। आई थिंक सो, पता नहीं है इस बार क्या होगा, सिलेबस का क्या रहेगा, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल x y z x कुछ भी रहेगा, p q r s t u, आप जो भी वेरिएबल लोगे, पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो रहेगा एक ही वेरिएबल चलेगा और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जनरल नोटेशन क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये है जनरल नोटेशन, ax² ± bx ± c = 0। ये यहाँ पे जर्नल फॉर्म है किसकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है ये यहाँ पे। इसके अंदर देखो आप, वेरिएबल है यहाँ पे x, वेरिएबल है पूरे के पूरी थ्रू आउट पूरी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x है। उस x की मैक्सिमम पावर आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे उसकी पावर 1 है और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। वहां पे तो वेरिएबल ही नहीं है तो पावर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता वहां पे। तो यहाँ देखिए, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 बने, उस वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और जो ये आपको a, b और c दिखाई दे रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के अंदर वेरिएबल के, ये हैं वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। और ये रहेगा कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या रहेगी, c क्या रहेगा हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू, c रहेगी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप एक, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x² + 7x और -3 = 0। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे x² - 4x और प्लस के यहाँ पे 2 = 0।
ये जो दोनों एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों के दो एग्जांपल किसके एग्जांपल हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स वेरिएबल यूज किया गया है। एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है यहाँ पे? 2, और फिर एक्स की उससे कम पावर 1 रहेगी और ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ए का काम किसने किया? यहाँ पे देखो बच्चों, ए का काम किया 2 ने, यहाँ पे बी का काम किया 7 ने, और यहाँ पे सी का काम किया 3 ने। यहाँ पे सी का काम किसने किया? यहाँ पे हमारे पास सी का काम किया हमारे पास किसने? 3 ने। और नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो, अब आप पूछोगे सर किसके अंदर? इसके अंदर ए कितना है? जहां पे आपको x के आगे वाली ये a की पोजीशन होती है यहाँ पे, अगर इस पोजीशन पे कहीं पे भी वेरिएबल के आगे कुछ ना दिखाई दे तो वहां पे वेरिएबल के कोफिशिएंट a की जो वैल्यू बनेगी या b की जो वैल्यू बनेगी वो रहेगी 1। वो कितनी रहेगी? यहाँ पे 1 रहेगी। वो कितनी रहेगी? वो यहाँ पे 1 रहेगी। आया यहाँ तक समझ? अभी दो टाइप पड़ी है पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लीनियर पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी रहेगी? 2 रहेगी। उसको क्या बोल लेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। आप इसको नोट डाउन करिए, तब तक सब उससे आगे थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। चलिए थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे अपनी थर्ड टाइप है पॉलिनोमियल इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक के बाद अब आएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आएगी कौन सी पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है, जैसा आपको नाम दिखाई दे रहा है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर भी बनेगा। क्यूबिक का मतलब आप सबको पता कि पावर कितनी? 3। तो इसकी पावर देखिए, ये देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे क्यूबिक का। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल रहेगा जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर आप बोल सकते हैं वेरिएबल की कितनी रहेगी? 3 रहेगी। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे 3x की पावर 3 तो माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे x रहेगा और माइनस के आगे आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल रहेगा मेरे पास। किसका एग्जाम्पल रहेगा भाई? हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। या यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के आप ले लीजिए यहाँ पे 5x प्लस के 5x और प्लस के 4 ले लीजिए। ये एग्जांपल रहेगा हमारे पास किसका? एक क्वाड्रेटिक अपना किसका भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो ये हमारे पास बेसिक सी जो इस चैप्टर के अंदर यूज होगा पॉलिनोमियल के अंदर, ये 3 टाइप रहेंगी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अब चैप्टर के अंदर गिवन क्या क्या है कि चैप्टर के अंदर आपको करना क्या क्या है। चैप्टर के अंदर फाइंड करने हैं, इस चैप्टर के अंदर काम करना है हमें। सबसे पहला काम करना है कि जीरोज फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम रहेगा हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें जो काम करना है इस चैप्टर के अंदर, जो चलेगा इस चैप्टर के अंदर, बेसिक सी बातें वो क्या रहेंगी। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। दूसरा हमारे पास इसके अंदर रहेगा रिलेशन। दूसरा क्या रहेगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की जो जीरोज रहेंगी उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच में आपस में क्या रिश्ता है, क्या नाता है,
वो निकालना है आपको। वो तो तब ही निकाल पाओगे आप जब पहले आप क्या निकालोगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए पहले ये दो मेन बातें सीखते हैं, दो बेसिक सी बातें सीखते हैं, जिससे आपका चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 लिख लेते हैं यहाँ पे कि 2.1 तो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज शुरू होगी आपकी 2.2, आपकी इससे एक्सरसाइज 2.2 कवर होगी। चलिए पहला काम, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरोज बेसिक सा देखो, आप 9th क्लास के अंदर था लीनियर पॉलिनोमियल, वहां पे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो अब आप सीख लीजिएगा। अब सीख लीजिए, आप आसानी से सीखोगे, बड़े अच्छे से समझाया जाएगा आपको। चलिए ये नोट कर लिया होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप शुरू करते हैं जीरोज। जीरोज होते क्या हैं, जीरोज ऐसी वैल्यू, जीरोज ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक वैल्यू निकल के आएगी। मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिखता हूँ, लीनियर इक्वेशन भी लिखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखेंगे। देखिए लीनियर इक्वेशन ये है कि 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0 लीनियर पॉलिनोमियल, और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पे जिनके फाइंड करने हैं जीरोज। जीरोज क्या है, जीरोज ध्यान से सुनिएगा, जीरोज वो दो वैल्यू रहेंगी, जीरोज वो दो वैल्यू या क्वाड्रेटिक की फॉर्म इक्वेशन के अंदर तो दो ही निकल के आएंगी, लीनियर के अंदर एक जीरो निकल के आएगी और क्यूबिक के अंदर 3 जीरोज निकल के आएंगी। देखिए जीरोज को डिनोट करेंगे किससे, जीरोज को डिनोट करेंगे जीरोज को किससे, देखिए अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ पे 3 वर्डिंग यूज की गई हैं जीरोज के लिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर एक आएगा तो अल्फा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 आएंगे, अल्फा बीटा, पॉलिनोमियल के लिए आप देखिए 3 आएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। हम तीनों यूज करेंगे। चलिए अब निकालते हैं इनके जीरोज। जीरोज फाइंड करने हैं लीनियर इक्वेशन के। पहले हम लीनियर इक्वेशन के जीरोज फाइंड कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन के जीरोज, लीनियर इक्वेशन गिवन है, एग्जांपल गिवन है लीनियर इक्वेशन का हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दरअसल ये अल्फा बीटा गामा है क्या, ये हमारे पास कुछ नहीं है, फालतू में झंझट में मत जाइए आप, ज्यादा सोचिए मत। ये देखिए कि ये इक्वेशन से x की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, ये क्या आएगा, अल्फा बीटा जो गामा हम निकाल रहे हैं, जीरोज फाइंड कर रहे हैं, ये हमारे पास आएगा क्या, ये हमारे पास जीरोज मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर रखने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है ना, जो x के अंदर रखने पे इक्वेशन को क्या कर देगी बच्चों, सेटिस्फाई कर देगी। और वो ही हमारे पास क्या आएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पे ये 2x यहाँ था, 2x इज इक्वल टू 3 इधर माइनस का था, इक्वल से उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है और x इज इक्वल टू 3 वहीं रहा, 2x के साथ से उठ के कहाँ गया, मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, और x की एक वैल्यू आई 3/2। ये ही वैल्यू जो है मेरे पास अल्फा, ये मेरे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये ही हमारे पास क्या आई, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो x की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। भाई सेटिस्फाई करेगी तो देखिए जी 2/3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 माइनस करेंगे 3 और इक्वल किसके आना चाहिए, यहाँ पे 0 के। ये 2 से 2 गया, देखिए 2 ये था अपना x की वैल्यू 2/3, यहाँ पे सॉरी ये 2 था अकेला, 2 से 2 गया यहाँ पे, तो बचेगा कितना 3
माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिए 0 इक्वल 0, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है भाई, आया समझ? तो लीनियर पोलिनोमियल का डायरेक्ट ऐसे आंसर आ जाएगा हमारे पास कि जीरोज, और जो ये x की वैल्यू निकल के आएगी वो ही हमारी क्या रहेंगी, जीरोज, वो ही क्या रहेंगी, अल्फा और बीटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। साफ कर दिया जाए इसको, ये अच्छे से समझ लिया होगा आशा करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लिखा था हमने यहाँ पे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए एक एग्जांपल लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। देखिए चलिए, इसके अंदर आप आसानी से पता लगा सकते हैं, जितनी ज्यादा बड़ी पावर रहेगी उतने ही जीरोज आएंगे। इसका मतलब इसके अंदर कितनी बड़ी पावर है, 2 पावर मैक्सिमम है तो 2 जीरोज आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, एक अल्फा आएगा और एक क्या आएगा, बीटा आएगा। चलिए निकालने का तरीका देखिए अब आप कैसे निकाल लेंगे इसको इजीली निकालने के लिए आप अपने रफ वर्क में जाइए। वहां पे जो मेरा फंडा है मैं यूज करता हूं, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन डाल लेते हैं और एक प्लस का साइन या माइनस का साइन दोनों डाल लेते हैं। अब देखिए इस मल्टीप्लाई के अंदर लिखना क्या क्या है। ये कांस्टेंट टर्म आप उठाओगे विद साइन मतलब जो इसके आगे साइन है, प्लस है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर माइनस है तो आप माइनस के 10 लिखोगे। अब एक ये एक्स स्क्वायर का वेरिएबल के आगे का कोफिशिएंट, चलिए ये 10 था प्लस का, लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस इसके आगे, क्योंकि पता है प्लस है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा बीच के अंदर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर यहाँ कुछ नहीं है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसके आगे कितना था, 1 था, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की कितना आया जी, मल्टीप्लाई करके 10 आया। अब प्लस और माइनस इसके अंदर क्या लिखना, इसके अंदर आप ये वाला कोफिशिएंट, ये अकेले x का कोफिशिएंट लिखोगे विद साइन मतलब अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस का 7 था तो प्लस के 7 लिखेंगे, साइन लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए अब इतना काम पूरा करने के बाद अब देखिए कोई ऐसे दो वर्ड्स या मतलब ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको, ध्यान से देखिए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए प्लस का और ऐड करने पे 7 आए। चलिए 10 देखते हैं किस किस को आता है। 1 की मल्टीप्लाई 10 करने पे 10 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करने पे 10 आ जाएगा, 5 की 2 के साथ करो या 2 की 5 के साथ करो एक ही बात रहेगी। 10 आया जी, ठीक है, ये 10 आया, हाँ जी आया, तो इसने ये वाली कंडीशन पूरी की, चलो ठीक है जी। आगे देखिए ये प्लस का था 1, ये भी प्लस के 10 थे, प्लस का साइन आया, 10 और 1 कितने रहे 11, पर हमें लेके कितना आना था 7, तो यहां से तो 11 आया जी, तो ये हमारा वो दो नंबर नहीं हो सकते, इसको क्रॉस कर दीजिए। आगे आइए 5 2 10 रहेगा प्लस का, जी हाँ इसने कंडीशन पूरी की, करी जी, ये वाली कंडीशन पूरी हुई। 2 प्लस का था, 5 भी प्लस का था, 2 और 5 दोनों ऐड करके प्लस के 7 आए, हमें चाहिए था प्लस के 7, जी हाँ इसने सेकंड कंडीशन भी पूरी की। इन दोनों वर्ड नंबर्स ने 2 और 5 ने हमारे दोनों की दो कंडीशन, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन भी और प्लस माइनस वाली कंडीशन भी पूरी की। तो चलिए हमारे पास आ चुका है वो दो नंबर प्लस के 2 और प्लस के 5, ठीक है जी। तो अब लिखने का तरीका देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे 7x के प्लेस पे ये दो नंबर, 2x प्लस का था तो प्लस के 2x, 5 था तो प्लस का था तो प्लस के 5x, और ये लास्ट में प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलिए, 1 2 3 4 डिजिट्स आए इसके अंदर, 4 नंबर्स आए, तो 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का एक पेयर बनेगा। इस पेयर से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स है, इन दोनों में से
एक x कॉमन आ जाएगा, हाँ जी आ गया जी, आप बोलोगे। अब यहां से एक x बाहर आया, दो थे यहाँ पे, एक बाहर आया तो एक बचेगा, बचा जी x प्लस ये x था वो भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो ये 2 आ गया जी यहाँ पे, प्लस आगे जो साइन रहेगा वो साइन आएगा, प्लस यहां से देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। अब इस 5 और 10 को देखिए, इस 5 और 10 को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों के दो किसकी टेबल में आएंगे, दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो देखिए किसकी टेबल में आएंगे, ये दोनों 5 की टेबल में आएंगे। जिसकी टेबल में आएंगे आप उसको कॉमन निकालिए, 5 की टेबल में, 5 की टेबल में 5 आया 1 पे तो अंदर बचेगा x, यहाँ पे आगे साइन था प्लस का तो प्लस आएगा। 5 की टेबल में 2 10 कितने पे आएगा 2 पे, तो यहाँ कितने बचेंगे 2 बचेंगे और इज इक्वल टू 0। चलिए जी हमारा काम लगभग खत्म होने के नजदीक। ये देखिए जब आपकी इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स और इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म बिल्कुल इक्वल होंगी तो समझिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। इन दोनों में से एक चीज लिख लीजिए कॉमन लेके x प्लस के 2, एक ये बाहर वाली ब्रैकेट को लिख लीजिए अंदर x प्लस के 5 और इज इक्वल टू 0। जब x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2, कॉमा जब x प्लस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, x से प्लस के 5 उधर जाएंगे, कितना आएगा माइनस के 5 और माइनस के 5। तो यहां से x की दो वैल्यूज आई जो इस इक्वेशन में रखने पे, जो इस इक्वेशन के अंदर रखने पे, इस इक्वेशन के अंदर रखने पे क्या करेंगी भाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इस इक्वेशन को क्या करेंगी, इस इक्वेशन को क्या कर देंगी, वो सेटिस्फाई करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो ये ही दो वैल्यूज माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 2 और माइनस के 5 ही मेरे पास क्या बनेंगे, एक बनेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस के 5, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस के 5। यही दो हमारे पास क्या बनेंगे, दो जीरोस बनेंगे जो निकल के आने थे, अल्फा और बीटा। इतना समझ आया होगा, आशा करते हैं आप सबको समझ आया होगा। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसको तब तक। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, जो ट्राई करेंगे यहाँ पे करेंगे और बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड क्वेश्चन देखिए जिसके अंदर जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। वही अपना काम यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, प्लस मल्टीप्लाई करने का साइन और प्लस माइनस का एक साइन, कि इसके अंदर क्या आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर देखिए इसका साइन के साथ कोफिशिएंट और इसका साइन के साथ, यानी कि दोनों प्लस के हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ देखिए अब यहाँ पे साइन जो है माइनस का 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। चलिए अब ऐसे दो नंबर्स चूज करिए, ऐसे दो नंबर्स देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4 आएगा। तो वो दो नंबर थे 2 इंटू 2 और एक था मेरे पास 1 इंटू 4। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, 4 कैसा लेके आना था प्लस का 4, इससे भी आ गया जी यहाँ पे और इससे भी आ गया। चलिए अब ऐड वाला देखते हैं, 2 भी प्लस का था और अगला 2 भी प्लस का था, तो 2 to 4 आएगा, पर लेके कितना 4 आना था माइनस का 4। तो अब गड़बड़ है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइंस की, तो वो चेक करना पड़ेगा। उससे पहले अगले पे चलते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, 1 + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, ये तो अपने आप ही निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब देखिए जब यहाँ माइनस आए तो तब क्या करें, जब देखिए दोनों ऊपर प्लस के थे
और यहाँ पे माइनस आना था ऐड करके, तो अगर ये वाला साइन भी माइनस के साथ हो 2 और ये 2 भी माइनस हो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम प्लस के 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे जब इस -2 को इस -2 में ऐड करेंगे, माइनस माइनस वाले एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 4 कर लेंगे, बट साइन किसका लेके रखेंगे अपने साथ, माइनस का 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोनों जो नंबर्स आएंगे वो माइनस के 2 और माइनस के 2 रहेंगे, जो हमारी दोनों की दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं इसके अंदर, फॉर एस स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 वाला फंडा, यहां से एक कॉमन, यहां से एक कॉमन, यहां से s कॉमन तो आएगा। s के बाद नंबर्स देखिए किसकी टेबल में आएंगे, दोनों 2 की टेबल में। तो यहां से 2 की टेबल के अंदर 4 कितने पे आएगा, 4 कितने पे जाएगा, यहाँ पे 2 पे जाएगा। s स्क्वायर में से एक s बाहर आया था, एक अंदर s बचेगा, तो अंदर बचेगा 2s माइनस पूरा का पूरा 2s था, वो ही उठ के बाहर आ गया, तो अपने प्लेस पे क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ के जाएगा। अपने प्लेस पे कितना छोड़ के जाएगा, 1 छोड़ के जाएगा, 1 माइनस। उसके बाद देखिए साइन माइनस का था, तो यहां से s है, यहाँ 1 है, s दोनों के अंदर नहीं है, तो s कॉमन नहीं आएगा। 2 और 1 दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 2 और 1। अब ये मत बोल देना कि सर 2 की टेबल में आएंगे, 2 और 1 की टेबल में आएंगे, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 1। अंदर देखिए 1 की टेबल पे 2 कितने पे आएगा, 2 पे आएगा, और s साथ में था। बाहर देखिए, बाहर साइन माइनस का था, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा और 1 जो था वो 1 रहेगा, और इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये देखिए यहाँ पे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 आपका इक्वल आ गया, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 2s माइनस 1 एक आ जाएगा, ये बाहर वालों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम है, तो जब कंपेयर करेंगे s की वैल्यूज आएंगी, प्लस का ये 1 था, जब 0 के उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1 बाय में 2 कोमा 1 बाय में 2। तो ये मेरे पास दो जीरोज आएंगे, एक अल्फा कोमा एक क्या रहेगा, बीटा रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, इसका सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा आप समझना एक मेरी बात, थर्ड क्वेश्चन में एक बात देखना, वो ध्यान रखना कि कैसे रहेगी हमेशा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमने अभी एक जर्नल इक्वेशन, चलिए इसको क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन है ये थर्ड क्वेश्चन का, 6x का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इक्वेशन देखिए सही है या नहीं, अपनी पूरी फॉर्म में है या नहीं। पूरी फॉर्म मतलब जर्नल इक्वेशन क्या थी, ax का स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले प्लेस पे एक्स स्क्वायर, उसके बाद सिंगल एक्स वाला पावर 1 वाला, और उसके बाद कांस्टेंट। इसके अंदर आइए एक्स स्क्वायर है अपने प्लेस पे, ठीक है जी, तो उसको लिख लीजिए वहीं पे, 6x का स्क्वायर माइनस का 3 कांस्टेंट है, मिसप्लेस है अपने प्लेस से, अपने प्लेस पे नहीं है। यहाँ किसको होना चाहिए था भाई, एक्स वाली टर्म को, और एक्स वाली टर्म कहाँ पे है, सी वाले प्लेस पे। तो एक्स वाली टर्म को उठा के साइन नहीं चेंज करना, साइन माइनस का है तो माइनस का ही रखोगे, प्लस का है तो प्लस का ही रखोगे। तो माइनस के 7x, अब ये वहीं जाएगा माइनस के 3 और इज इक्वल टू 0। इसके बाद आई थिंक आप ऑब्जर्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। इसके अंदर सिर्फ यही बात थी, अब सारा मेथड वही रहेगा इसके अंदर। आई थिंक आप सबको समझ आ गए होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन चलते हैं। अब हम सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हमारे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए t का स्क्वायर माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर से एक वेरिएबल मतलब मिसप्लेस है, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक ये। अब बच्चे ये मत सोचना कि इसके अंदर तो b नहीं है तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है,
कि ये कांस्टेंट को टी स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा कितना आ जाएगा प्लस के 15, उधर जाएगा कितना आ जाएगा भाई हमारे पास ये प्लस के 15। अब प्लस के 15 आने के बाद देखिए अब आप ये स्क्वायर था, वैल्यू किसकी लेके आनी, कितनी वैल्यू आएंगी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी तो वो क्या रहेंगी, टी की वैल्यू आएंगी। अब स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनाएगा ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बनाएगा तो टी यही रहेगा, जब उधर जाएगा तो एक प्लस और एक माइनस का साइन साथ लेके जाता है, सबको पता होगा आई थिंक सो। और रूट जाएगा 15 का, रूट किसका आ जाएगा 15 का रूट। अब आप देखिए 15 किसी का रूट ओपन होएगा, परफेक्ट स्क्वायर है 15, नहीं है तो टी की यहां से दो वैल्यू आई, माइनस के रूट के 15 और अंडर रूट के 15, ये हमारे पास आई, एक अल्फा आया और एक आया बीटा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आई थिंक आ गया होगा आपको, अब समझिए। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, आई थिंक आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर इससे कोई हेल्प मिल सकती है बच्चों को तो इससे बड़ी हमारे लिए, हमारी टीम के लिए कोई बात नहीं होगी। चलिए, हमारा मकसद ये है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आई थिंक 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों को, बच्चों को, जहाँ तक हो सके जिसको आप मदद पहुँचा सकते हैं हमारे इस काम से, अब मदद करिए उनकी।